सुप्रभात, मेरा नाम कार्तिक शर्मा है। आज हमने परीक्षा पे चर्चा से यह सीखा कि हमें शिक्षा के समय पे स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। हमने परीक्षा पे चर्चा से ये सीखा कि हमें मार्क्स के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि हमें उस चीज़ से कितनी नॉलेज मिल रही है। धन्यवाद। मैं रेहान खान सीएम श्री स्कूल से। आज हम लोगों ने परीक्षा पे चर्चा में सीखा कि हम लोगों ने एक साल जब मेहनत करी है तो हमें उसका सफल मिलेगा, हमें उसका परिणाम मिलेगा और अच्छा ही मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सोनपाल सिंह है। मैं सीएम श्री चिल्ला गांव में हिंदी का प्रवक्ता हूं। आज सभी विद्यार्थियों के बीच हमने परीक्षा पर चर्चा के लाइव प्रोग्राम का प्रसारण क्लास में किया, जिसमें बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रम बच्चों के लिए बहुत ही मनोबल को बढ़ाने वाले होते हैं। जब किसी भी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष अगर इस स्तर पर छोटे बच्चों के साथ जाकर के, स्कूली बच्चे जो टीन एज के बच्चे होते हैं, एक कच्चे घड़े की तरह होते हैं, उन बच्चों के साथ मिलकर उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में, उनके स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर के, उनके भावी भविष्य को लेकर के और इस प्रकार से घुल मिलकर बातचीत करते हैं, शामिल होते हैं, तो आगामी पीढ़ी के लिए एक बहुत बेहतरीन प्रेरणा के रूप में ऐसे कार्यक्रम याद किए जाते हैं। निश्चित रूप से इस तरह के कार्यक्रम बच्चों के मनोबल को बढ़ाने में, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने में और भारत को 2047 तक विकसित भारत के रूप में आगे बढ़ाने में कारगर साबित हो सकते हैं। धन्यवाद। जैसा कि पता है कि अभी 10 फरवरी के बाद में एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, जिसमें हमारे होम एग्ज़ाम भी होंगे और 10th और 12th के CBSE के एग्ज़ाम भी होंगे। ये जो दिवस होते हैं, एग्ज़ाम्स दिवस, बच्चों के लिए बड़ा स्ट्रेसफुल होते हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले कई सालों से एक शुरुआत की है, वो परीक्षा पे चर्चा करते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद मुझे भी इस संवाद में शामिल होना चाहिए और बच्चों को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए जितनी पेरेंट्स की भूमिका है उतनी शिक्षकों की और स्कूल की भूमिका भी है। उसमें हम लोगों को पूरे साल मेहनत के साथ साथ बच्चों को ये भी बताना चाहिए कि परीक्षा में अगर हमें सही से तैयारी करनी है, सही से एग्ज़ाम देने हैं, तो वो निरंतर चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है जो पूरे वर्ष भर चलती है। एग्ज़ाम का स्ट्रेस अक्सर हमें जब ही होता है जब हम पूरी साल शायद उतना समय पढ़ाई को नहीं दे पाते हैं और अंत में हमें लगता है कि अब हम कैसे इस पर कार्य करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर स्टेप बाय स्टेप हम थोड़ा थोड़ा बच्चों को ये समझाते रहें पूरी साल कि परीक्षा की उनकी ज़िंदगी में क्या महत्व है, और साथ में अगर कोई उतनी तैयारी नहीं है, क्योंकि बच्चे स्वभाव से बिल्कुल अलग अलग होते हैं और सभी की परफॉर्मेंस एक जैसी रहेगी ये ज़रूरी नहीं है। कई बार वो माँ बाप की अपेक्षाओं का बोझ ढो रहे होते हैं, कई बार स्कूल की अपेक्षाओं का बोझ ढो रहे होते हैं, जिससे मुक्ति देना स्कूलों का काम होना चाहिए, टीचर्स का काम होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को ये बताना है कि अगर आप अलग हैं तो आपकी परफॉर्मेंस अगर उतनी अच्छी नहीं भी आती है तो आप बहुत सारी विविध गतिविधियों में पार्टिसिपेट करके, भाग लेकर हम और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। विश्व में इतने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं कि जहाँ बच्चों ने एग्ज़ाम में शायद उतनी सफलता हासिल नहीं की, लेकिन उसके बावजूद भी वो जीवन में एक बहुत सफल व्यक्तित्व बन पाए। क्योंकि परीक्षा प्रणाली के बाद अगर हम उसमें असफल हो भी जाते हैं और हमारा व्यक्तित्व कहीं बहुत अच्छे दर्जे का होता है, हमारा समाज में बहुत योगदान होता है, तो हम संभ्रांत नागरिक हैं, तो हम जीवन में बहुत कुछ और भी कर सकते हैं। तो मेरी सभी स्कूल के सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और स्पेशली जो बच्चे हमारे बोर्ड में पहली बार इस बार बैठ रहे हैं, 10वीं और 12वीं के बच्चे जो दूसरे सेंटर पर जाएंगे, उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभाशीष। धन्यवाद।